अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के यमन को लेकर के उठाए गए बड़े कदम की। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे इजराइल ने दोबारा सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे यमन की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल में जा करके गिर रही हैं। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। क्योंकि सुबह एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई जिसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया बागी, जिससे लोग नाराजगी अपनी इजहार करने लगे और ये बताने लगे कि आपसे ये खासतौर पर उम्मीद नहीं थी कि आप यमन के हमलों को बागी कहेंगे। बागी उसे कहा जाता है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो, चाहे वो किसी भी ताकतवर हुकूमत के खिलाफ मोर्चा क्यों ना हो। अगर बागी का मतलब है जुल्म को ना कहना, अपने हक की हिफाजत करना और मजलूमों की आवाज बनना, तो हां, हूती बागी हैं। हूतियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुली बगावत की है, क्योंकि ये ताकतें दुनिया में जुल्म नाइंसाफी के अलमात बन चुकी हैं। यमनी इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और गजा के मजलूम अवाम के साथ खड़े होकर बता रहे हैं कि वो ना सिर्फ अपने हक के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल की तानाशाही, अमेरिका की सरपरस्ती और इनके जुल्म के खिलाफ यमन की यह बगावत इंसाफ और आजादी की जद्दोजहद है। हूती वो हैं जिन्होंने इजराइल के कब्जे और उसके नापाक मंसूबों और गजा में मजलूमों पर किए गए जुल्म के खिलाफ पुरअसर जंग छेड़ दी है। बगावत का मतलब सिर्फ हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाना नहीं है, बल्कि नाइंसाफी और तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना भी बगावत है। यमन ने इजराइल और अमेरिका के नापाक मंसूबों के खिलाफ जो बगावत की है वो एक मिसाल है। उसे अपने वतन, मजलूम अवाम और इंसानी हुकूक के लिए लड़ा जाता है। अगर बगावत जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है तो हां, हूती बागी है, उनकी बगावत जायज है। क्या आप इसे बगावत मानते हैं या नहीं मानते हैं? आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब का यमन के लिए 500 मिलियन का नया इमदादी पैकेज। दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन के लिए 500 मिलियन का एक नया माली इमदाद पैकेज का ऐलान किया है। इस इमदाद का मकसद यमन की हुकूमत के बजट को सहारा देना, सेंट्रल बैंक ऑफ यमन को स्थिर करना और यमनी अवाम की माली और समाजी तरक्की को फरोग देना है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस इमदाद में 300 मिलियन सेंट्रल बैंक में जमा किए जाएंगे ताकि माली और आर्थिक हालत में बेहतरी लाई जा सके। साथ ही 200 मिलियन यमन के बजट घाटे को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। यह इमदाद सऊदी अरब के 1.2 बिलियन के बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा है जो सऊदी डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस प्रोग्राम फॉर यमन के तहत चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद खास सुरक्षा में सुधार, सैलरी और ऑपरेटिंग खर्चों का सहारा देना और यमन की हुकूमत के आर्थिक सुधार एजेंडे को लागू करने में मदद करना है। इस इमदाद से यमन ने सरकारी इदारों की सलाहियतें बढ़ेंगी, माली हालात में स्थिरता आएगी और माशी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा यमन की लोकल करेंसी में स्थिरता, महंगाई में कमी और गरीब आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई जाएंगी। और सऊदी अरब की तरफ से यह कदम तब उठाया जा रहा है जब दुनिया की नजरें यमन के ऊपर हैं, जिससे अमेरिका इजराइल को बड़ा झटका लगा है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया की सियासी और फौजी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी है यमन ने। वो इसे हैरानकुन, रहस्यमयी और गैर मामूली अल्फाज के बयान करते हैं। सना के दुकानदार यूनिस साले ने कहा कि सीरिया हमें यह दिखाता है कि एक शासक को हटाना कहानी का खात्मा नहीं है, असल अहमियत इस बात की है कि इसके बाद क्या होता है।
अगर सीरिया में अमन नहीं आता तो हम भी इसी खत्म ना होने वाले तशद्दुद के दौर में फंस जाएंगे। यमन में जंग से थके हुए लोग, चाहे उनका कोई भी सियासी रुझान हो, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि असद का पतन यमन के लिए एक सबक है। यह याद दिलाता है कि 10 साल से जारी इस तसादुम के हल निकालने के लिए मुकम्मल पुरअमन रास्ता निकालना बेहद जरूरी है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली हवाई हमलों में सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। यमन के सना एयरपोर्ट पर इजरायली हवाई हमलों ने गुरुवार को एक खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। यमनिया एयरवेज का एक सिविलियन एयरबेस 320 सैकड़ों मुसाफिरों के साथ लैंडिंग कर रहा था। इसी दौरान इजरायली हमलों ने एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को तबाह कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के यमन ने शीर्ष इंसानी मददगार अफसर जूलियन हार्निस ने बताया कि इन हमलों का खतरनाक पहलू यह नहीं था कि वो 15 अन्य वीआईपी लाउंज में मौजूद लोग महफूज रहे, बल्कि यह कि इन हमलों ने सैकड़ों मुसाफिरों और यूएन डेलीगेशंस के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। इन हमलों ने एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को पूरी तरह ठप कर दिया है और एक इंटरनेशनल इंसानी मदद मिशन को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल पर जारी मिसाइल और ड्रोन हमले। गजा में इजराइल और हमास के दरमियान अक्टूबर 2023 में जंग के शुरू होने के बाद से हुती बागियों ने यमन के साहिल के करीब जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हुती का दावा है कि ये जहाज इजराइल से जुड़े हुए हैं या वहां जा रहे हैं। इन हमलों के बाद लाल सागर, बाब अल मंदब और स्वेज शहर के रास्ते होने वाली समुद्री व्यापारिक हलचल में बड़ी कमी आई है। यह रास्ता आलमी तिजारती मालो हमल के लिए बेहद अहम माना जाता है। हुती बागियों के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश अफवाज के जनवरी से हमले शुरू किए, लेकिन इसके बावजूद हुती के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इजराइल ने अक्सर इन हमलों को अपने हवाई हुदूद में दाखिल होने से पहले रोकने का दावा किया है, पर 21 दिसंबर को हुती के एक मिसाइल हमले में 16 लोगों की जान गई और जुलाई में तेल अवीव पर एक ड्रोन हमले में एक इजरायली शख्स की भी मौत हुई थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। इजरायली हमलों से सना और हुदैदा में तबाही मची हुई है, जहां यमन में इजराइल और हुती बागियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इजरायली हवाई हमलों ने सना और हुदैदा में कई ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा, जो यमन में इंसानी मदद के लिए अहम दरवाजा है, उसको साल में दूसरी बार टारगेट बनाया गया। 19 दिसंबर को हुती बागियों द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें एक स्कूल को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद इजराइल ने सना और हुदैदा पर जबरदस्त हमले किए, जिनमें हुती ठिकानों के अलावा मरीन पोर्ट्स और पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने ईरानी हथियारों की तस्करी और ईरानी अधिकारियों के दाखिले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। हुती मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 9 लोग मारे गए। गौरतलब है कि यमन 2014 से जंग की आग में जल रहा है। हालांकि अप्रैल 2022 में एक इंसानी युद्ध विराम के बाद जमीन पर हालात कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन अब बढ़ते तनाव से यमन में हालात और बिगड़ने का खतरा सामने आने लगा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है दोस्तों कि एक अकेले यमन को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम नाटो के देश को एक साथ आना पड़ रहा है, जिसने यमन ने अपनी ताकत में यह दिखा दिया है कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो किसी भी मजलूम के साथ आप खड़े हो सकते हैं, पर यकीनन वो जज्बा आपके दिलों में होना चाहिए लड़ने का। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।